भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। और ये मैं एक सेकंड एपिसोड बना रहा हूं जो कि एक इंटरव्यू लिया था दुर्दाना नज़म मैम ने डॉक्टर हसन का। तो उन्होंने 5 क्वेश्चंस उसमें पूछे थे जिनका डॉक्टर हसन ने जवाब दिया, और मैं भारत की तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज़रूरी समझता हूं क्योंकि ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था जिसमें कि उन्होंने हिंदुओं को और इंडियंस को नीचे दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो ये सेकंड एपिसोड में जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो मैंने पहले एपिसोड में एक उनका ट्वीट दिखाया था। ये देखिए आप, इसमें इन्होंने कहा था कि थैंक यू फॉर रीइंफोर्सिंग माय बिलीफ इन टू नेशन थ्योरी। यू हिंदूज आर स्कम ऑन द अर्थ जस्ट लाइक ज्यूज। यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टू डूम। तो ये मैंने आपको अपने पहले एपिसोड में ये ट्वीट दिखाया था। अब इनका एक दूसरा ट्वीट देखिए, इसमें भी ये किसी को रिप्लाई कर रही हैं और ये बोल रही हैं एग्रीड। Seems some cunning fellow incarnated every possible animal on earth into God and built Hindu mythology around it. और इनका तीसरा ट्वीट देखिए, So what? Start worshipping dogs. It would be great addition to the list of animals you Hindus worship. From snake to monkey to elephant to rat, and not forget the sewage-laden waters of गंगा। तो मैडम, मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है। हम ये नहीं कहते कि कण कण जो है वो भगवान ने बनाया है। हम ये कहते हैं कि उस पूरे सब में भगवान ही है, एक एक कण भगवान है। इसलिए जो आप डॉग्स की बात कर रही हैं, यस, उसमें भी भगवान है हमारे लिए। हम उसकी भी इज्जत करते हैं और इसीलिए शायद हम पाकिस्तानियों की भी इज्जत करते हैं। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर चीज़ में हम एक भगवान का रूप देखते हैं। तो ये आपका टॉन्ट है, लेकिन ये बात सही है। गंगा का जल हमको जीवन देता है, पेड़ पौधे हमको जीवन देते हैं। जो हमको जीवन देता है, क्या वो हमारे माँ बाप के बराबर नहीं है? आप जल के बिना जिंदा रह सकते हैं? आप पेड़ों के बगैर सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसी तरीके से माँ बाप के बिना क्या आप पैदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सबका अलग अलग स्थान है जिंदगी में। आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते। और एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि जिस हिसाब से आपके ये 3 ट्वीट्स हिंदुओं के अगेंस्ट हैं, हिंदू धर्म के अगेंस्ट हैं, सनातन के अगेंस्ट हैं, तो काश हिंदुओं में भी कुछ फतवे वाली चीज होती तो आपका क्या होता, अल्लाह ही मालिक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैंने बड़ी तवातुर के साथ कुछ अरसे से देखी है, खासतौर पर जब से ये मोदी सरकार आई है या बीजेपी हुकूमत में आई है, एक अजीब सा नैरेटिव आपने सुना होगा जिसे घर वापसी कहते हैं। और इसके ऊपर इन्होंने कानून साजी भी की हुई है, बहुत तरह की कानून साजी की है। फिर कुछ लोगों को, यानी जैसे क्रिश्चियंस को जबरदस्ती इन्होंने हिंदू कन्वर्ट किया, हिंदुइज्म में, ये कह करके जी आप लोग पहले हिंदू थे। हमारी ज़ाती तौर पर भी जब हसन साहब गुफ्तगू होती है हिंदुओं के साथ, उनसे जब बातचीत होती है या हम कोई उनका लिटरेचर पढ़ते हैं, तो एक चीज़ तवातर के साथ उनकी ख्वाहिश है, वो सब हम लोगों को समझते हैं, जो पाकिस्तान में भी रहने वाले, बांग्लादेश में भी आई एम श्योर उनको भी समझते होंगे, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं वो कहते हैं कि जी ये बुनियादी तौर पर सब हिंदू थे
और इनको बाय फोर्स मुसलमानों ने जब उनकी हुकूमत रही 800 साल या 1000 साल, उस वक़्त इनको बाय फोर्स जो है वो कन्वर्ट किया गया। तो अब चूँकि हमारी हुकूमत हम लोग आ गए हैं, हिंदू आ गए हैं इस हिंदुस्तान में और हम सिविलाइज़ेशनल रिवाइवल कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब जो है जो कन्वर्ट हुए थे वो घर वापसी करें और हिंदू हो जाएँ। मुझे खुद अब आप इनका आर्ग्यूमेंट सुने जो इतना हँसने व मज़ाहिया ख़ेज़ लगता है मुझे तो। वो कहते हैं कि जी आप लोग मुसलमान थे नहीं, आप लोग हिंदू हो जाएँ। तो मैडम, एक तो आप ये बिल्कुल गलत कह रही हैं कि हिंदू आपसे मिल मिल के कहते हैं कि आप सब हिंदू हो जाइए। कि सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू धर्म में कन्वर्जन है ही नहीं एक फेथ से दूसरे फेथ में। अगर कोई मुसलमान हिंदू बना भी तो किस में जाएगा? यहाँ पे कास्टिज्म है जो कि गलत है। मैं मानता हूँ कि कास्टिज्म इज नॉट राइट और मे बी शायद 100 साल के बाद ये कास्टिज्म खत्म हो और जो भी हिंदुस्तान में रहता हो वो इंडियन हो और जो भी हिंदू हिंदुस्तान में रहता हो वो केवल हिंदू हो, वो कास्ट में ना बटे, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर बाहर से कोई आदमी आया तो क्या बनेगा? ठाकुर बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा, कायस्थ बनेगा, क्या बनेगा मैम? इसलिए और हम विश्वास करते हैं क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे विश्वास नहीं रखते कि सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो और हो कुछ ना, केवल क्वांटिटी बढ़े। ये हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे पुराणों में भी नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि तुम बाहर के लोगों को बुला के और हिंदू बना दो। तबलीगी हमारे धर्म में नहीं है, हम तबलीग नहीं करते हैं। आपके यहाँ आप ये देखिए, जो आपके इवन क्रिकेटर्स हैं, यूसुफ योहाना, सईद अनवर, मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, आपके क्रिकेटर्स क्रिकेट से ज़्यादा तबलीग में रहते हैं कि भाई आओ मुसलमान बन जाओ। दानिश कनेरिया का इंटरव्यू आपने देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं सब पीछे पड़े थे उनके किस तरीके से मुसलमान हो जाओ। आपने क्या कभी सुना है सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने जाके शमी को बोला हो कि तुम जो है मुसलमान से लेके हिंदू बन जाओ? क्योंकि हमारा सिस्टम है ही नहीं। और जो आप कह रही हैं घर वापसी, घर वापसी का मतलब क्या है? और वो बहुत चंद लोग हैं जो ये बात करते हैं। मैं ये नहीं मानता कि ये बात नहीं होती है, ये बात होती है, लेकिन इसका कोई कानूनी वफा नहीं है। कानून ये बोलता है कि अगर कोई अपने मन से कन्वर्जन करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है, इसलिए हम करते नहीं। घर वापसी जो एक आप सिस्टम कह रहे हैं घर वापसी का, घर वापसी वो है कि जो 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां पहले हिंदू थे वो अगर चाहें तो अपनी ओरिजिनल कास्ट में जा सकते हैं। जैसे कि आपको कश्मीर में आपको मिल जाएंगे, बहुत मुस्लिम हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, उनका सरनेम पंडित है, भट्ट है, चौधरी है। इवन हमारे कंवर चीमा साहब वो खुद कहते हैं कि वो जाट हैं पंजाब के। तो जो लोग अपनी 2 या 3 जनरेशन पहले हिंदू थे और वो कन्वर्ट होके किसी भी रीजन के से आप कन्वर्ट होके अगर हिंदू बने हैं, सॉरी मुसलमान बने हैं, और अगर आप अपने मन से वापसी करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो सुधार लीजिए। कोई जबरदस्ती किसी को नहीं है और ना ही मुझे लगता है कभी किसी ने कोई जबरदस्ती की हो। थोड़ा आगे देखते हैं। और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो ये कहते हैं कि जी आप लोग अपने आप को अरबों के साथ क्यों मिलाते हैं? तो सर मेरा सवाल ये है कि जब हमारा रिलीजन सारा का सारा अरब में आया है, सारे हमारे अंबिया अरब से आए हैं, जो जो जलीलुल कदर थे,
तो चाहे मुसलमान पाकिस्तान में रहता हो, मलेशिया में रहता हो, कहीं भी हो, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तो अरबों के साथ जुड़ ही जाएगा ना। तो सर ये जो इनका नैरेटिव है घर वापसी वाला, ये कितना रिडिकुलस है, और इसके अंदर हाउ विल इट सर्वाइव? वहां के जो मुसलमान हैं वो किस तरह सर्वाइव करते होंगे जो इंडिया में रह रहे हैं? आप अपने को अरब से जोड़ते हैं, आप कभी अरब से जोड़ते हैं अपने को, कभी इजिप्शियन बन जाते हैं, कभी तुर्की से डोलना शुरू कर देते हैं। आप जाके हो वहां से अपने को कभी नहीं जोड़ते, क्योंकि आप सब कन्वर्टेड हो और सब बेसिकली हिंदुस्तानी हो। लेकिन आपको ये बात कहने में शर्म आती है। अरब, आप बताइए, आप अपने को लिंक अरब से करते हैं, अरब आपको मानते हैं क्या? आप वहां पे जाके किसी की शादी कर सकते हैं वहां से? आप वहां पे घर ले सकते हैं? आप वहां जिंदगी भर रह सकते हैं? पाकिस्तानियों को तो वहां पे मस्कीन कहा जाता है, छोटे मोटे काम करने वाले लोग कहा जाता है, उनसे कोई ठीक से बात नहीं करता, और आप अपने को वहां पे मिला रहे हो। गजब बात है भाई। वो आपको मानने को तैयार नहीं है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरब दुनिया के जो प्रेम्बिल है उसमें यह है कि अगर कोई कंट्री, मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री है तो वो यूएई में आके मिल सकती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आके मिल सकती है। आप मिल जाओ जाकर, आप कहो जी मैं अरब हूं, हम लोग अरब हैं, हम आपको मानते हैं, हमको जो है वो यूएई में जोड़ लो। वो जोड़ेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। वहां पे तो पाकिस्तानियों का जाना बैन है। पाकिस्तानी पासपोर्ट से कई जो पाकिस्तान के शहर हैं उनसे लोग दुबई में जा नहीं सकते, और आप अपने को उनसे मिला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप पहचानना नहीं चाहते कि आप हो कौन। आप अपनी आइडेंटिटी से दूर भाग रहे हैं, और जिस बंदे की कोई आइडेंटिटी नहीं होती ना, वो बड़ा ऊपर के तह में रहता है। अधजल पानी छलकत जाए, ये सुना होगा। पानी आधा होता है तो आवाज ज्यादा करता है, इसलिए आप केवल आवाज करते हैं। कभी अपने को किसी से मिलाते हैं, कभी अपने को गजनवी से मिला देते हैं, कभी आप जो है वो अफगानी बन जाते हैं, कभी आप टर्किश बन जाते हैं, कभी आप जो है वो अरबी बन जाते हैं, लेकिन आप कभी जो हैं वो कभी बनने की कोशिश ही नहीं करते। चलिए इनका रिप्लाई देखते हैं कि डॉक्टर हसन ने उनका क्या रिप्लाई दिया है। देखिए, बड़े एक अहम उसकी तरफ आपने निशानदेही की है कि देखें, अगर हिंदुस्तान अपने आप को सेकुलर कहता है तो फिर किसी चीज़ का जवाब नहीं बनता कि वो किसी भी मज़हब पर, किसी भी अक़लियत पर जो है वो हमलावर हो, या उनको ज़बरदस्ती जो है वो किसी तरीके से कन्वर्ट करे किसी भी बुनियाद पर कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, शायद उसके आबाओ अजदाद शायद हिंदू थे, अब उसको वापस हिंदू मत की तरफ जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह का जो मजहबी तशद्दुद या मजहबी रुझान या घर वापसी ऐसी चीज़ दुनिया में कहीं प्रिवेल करती है, दुनिया में कहीं प्रिवेल करती है। ये अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा रिडिकुलस एटीट्यूड जो है ख़ासतौर पर मजहबी तशद्दुद के हवाले से ये दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। अब जो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो अक़लियत के तौर पे रहते हैं, क्या हिंदुस्तान का आइन जो है उनको मजहबी उसकी जो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड नहीं करता? क्या उन्होंने अपना आइन बदल दिया है? आइन वही है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, ये लोगों को बरगलाने, लोगों को धमकाने और लोगों को गलत तरीके से जो है वापस हिंदुइज्म की तरफ लाने की जो है मैं समझता हूँ काविशें हैं। और ये उसी जो एक कंटिन्यूटी चली आ रही है इनको पॉलिटिकली जो है डोमिनेट करने की तमाम अक़लियतों को, ये उसी का हिस्सा है। हाँ जी, तो आपने सुना हसन जी को जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती मुसलमानों को हिंदू किया जा रहा है।
और अगर आप मेरी राय माने, मेरी चीज जो मेरी फीलिंग है एज ए हिंदू, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ घर वापसी और एनी कन्वर्सन। जो बंदा 30 साल की उम्र तक एक भगवान को, एक अल्लाह को मान रहा है, आप सडनली उसको प्रेशराइज करके आप दूसरे धर्म में ले आओ, तो वो राम जी को मानना शुरू थोड़ी ना कर देगा मन से। या किसी एक हिंदू को आप मुसलमान बना दो तो उसके मन से राम चले जाएंगे क्या? वो अपने मन से नमाज पढ़ेगा क्या 5 टाइम? कभी भी नहीं होगा। और जब तक होगा तब तक उसकी उम्र निकल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। कहीं पर भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि आपसे ये हिंदू मुसलमानों को बोला गया हो कि आप हिंदू बन जाइए। अगर ऐसा होता तो आज मुसलमान की पॉपुलेशन 43% नहीं बढ़ती 2015 तक, और इंडिया की 8% कम नहीं होती। इसका उल्टा होता, 1 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो बाकी 20 करोड़ को अपने में मिला के मुसलमानों की पॉपुलेशन कम होती, जैसे कि इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है। कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तबलीगी हो रही है, लड़कियों की शादी कराई जा रही है जबरदस्ती 12-12, 13 साल की उम्र में, जिनको पता नहीं कि धर्म होता क्या है। गुड्डे गुड़ियों से खेलने के वक्त में उनकी शादी हो रही है मुसलमानों से, और आप उसको अच्छा मान रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान में 2 आदमी बोल रहे हैं कि भाई जो जिस कास्ट में आया था, जिस कास्ट से गया था, अगर उसमें वो वापस आ जाए तो हमको आपत्ति नहीं है। केवल ये कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। इससे आप नहीं नकार सकते हो कि इंडिया में मुसलमान जितने सुरक्षित हैं उतने पाकिस्तान में हिंदू क्या मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। और ये आप अच्छी तरह के जानते हो कि वहां पे तो मस्जिदों में बम फट रहे हैं, 100 बच्चों की जान चली जाती है एक दिन में। मुसलमानी तो मार रहा है उनको। इंडिया में कभी देखा है कि मस्जिद के बाहर पहरे लगे हों? यहां हिंदुस्तान में मंदिर के बाहर पहरे लगते हैं कि कोई बम ना मार दे, मस्जिद के बाहर नहीं लगते हैं। हमारा ये काम ही नहीं है, हिंदुओं का ये धर्म ही नहीं है कि किसी धर्म की बेइज्जती करना। हमारे हिसाब से सब धर्म बराबर हैं, रास्ते अलग अलग होते हैं, एक अल्लाह है, एक भगवान है, उन तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचना हर आदमी को एक ही जगह है। हमारी ये थिंकिंग है, कोई धर्म खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। लेकिन शायद आपकी ये बात नहीं है, ये आपकी सोच नहीं है। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरा रेस्पॉन्स कैसा लगा, प्लीज़ अपने कमेंट में बताइएगा। और इनके 2 क्वेश्चंस को और लेके मैं अपने तीसरे एपिसोड में आऊँगा, वो फाइनल एपिसोड होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उनके विचार जान के, दुर्दाना मैम के। ठीक है, डॉक्टर हसन तो चलो ठीक है, मैं एक बात मान सकता हूँ कि वो उनकी थिंकिंग ये है, लेकिन एक जर्नलिस्ट इस तरीके के विचार रखते हैं, इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, तो मन दुखी होता है। और इंडिया से कई लोग, कई जर्नलिस्ट उनके चैनल में जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, उनके लाइक्स बढ़ाते हैं, और उनके ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो इंडियंस ही होते हैं। इस बात का कभी कभी दुख होता है हमको कि काश उनमें भी अकल आए, वो भी अपने खुले दिमाग से सोचना शुरू करें कि ये हिंदू है क्या। अगर हिंदू नहीं होता ना, तो इस इलाके में मुसलमान होता ही नहीं। इतना मेरी बात गांठ बांध के सुन लीजिए। चलिए भाइयों,
Thank you very much for watching my YouTube channel and this episode till last. और जल्दी मैं आपको अपने इसके कंक्लूडिंग पार्ट में मिलूँगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.